जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है एनसीईआरटी की। जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। और आज का टॉपिक है हम लोगों का भारत के पड़ोसी देश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर कुल कितने राज्य हैं। तो कुल राज्यों की संख्या अगर पूछी जाए, कुल राज्य कितने हो जाएंगे हम लोगों के? 28 राज्य। ठीक है। और यूटी अगर पूछी जाए, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो इनकी संख्या हो जाएगी 8। ठीक है। अब बात आती है कि भारत के कुछ लैंडलॉक स्टेट भी हैं, उनको भी हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जिनकी सीमा ना किसी देश के साथ लगती है और ना ही किसी समुद्र के साथ में सीमा साझा करते हैं, तट के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे राज्यों की संख्या हम लोगों को पता करनी है। तो राज्य ऐसे कितने हैं लैंडलॉक राज्य, इनकी संख्या पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हम लोगों को पता है कि जैसे कि एक हमारा ये मध्य प्रदेश हो गया, इसकी सीमा ना ही किसी देश के साथ लग रही है और ना ही तट के साथ लग रही है। तो मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पे तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड और झारखंड के बाद में यहाँ पे हरियाणा। ठीक है। तो ये कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। 1 2 3 4 और 1 5। तो लैंड ऑफ कंट्री कितनी है? 5 है। कौन कौन से हैं? तो हरियाणा, एक सेकेंड, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में तेलंगाना, ठीक है। तो भारत में लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है? 5। अगर पूछे जाए लैंडलॉक यूटी कितने हैं, यूटी, तो लैंडलॉक यूटी की संख्या जो है 2 है। कौन कौन से हैं? तो एक यहाँ पे दिल्ली और दूसरा यहाँ पे चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है। अब देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा टोटल कितनी है। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा मतलब जहां जहां स्थल होंगे वही हमारी क्या कहलाएगी? स्थलीय सीमा। तो यहाँ से ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान को टच करते हुए अफगानिस्तान, चीन, और यहाँ पे हमारा तिब्बत वाला नेपाल को टच किया, यहाँ पे भूटान, और ये म्यांमार वाला क्षेत्र, और यहाँ पे हमारा ये बांग्लादेश। ठीक, ये वाली जो टोटल लाइन है यानी स्थलीय सीमा, तो वो कितनी है? तो 15,200। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है इसको भी लिख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा तो कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। बात करें भारत की तटीय सीमा, तो भारत की तटीय सीमा कितनी है? ये वाली, यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये हमारी तटीय सीमा कितनी है? तो हमें बात करना है, मुझे लिखना है भारत की
तटीय सीमा। तो भारत की तटीय सीमा जो है वह है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर लगभग में। ठीक है, उसके बाद में द्वीपों के साथ में अब भारत का जो एक यूटी यहाँ पे है लक्षद्वीप, और एक यूटी यहाँ पे है अंडमान निकोबार। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे द्वीप हैं, ये वाला द्वीप न्यूमोर द्वीप, कुछ द्वीप यहाँ पे है। तो पूछता है कि क्वेश्चन कि भारत का द्वीपों के साथ में तटीय सीमा कितनी है। तो हमें ये भी लिखना है भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा तो कितनी है, 7516 किलोमीटर। ठीक है, लगभग में। तो हम लोगों को इतना पता चल गया कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, लैंडलॉक राज्यों की संख्या 5 है, और लैंडलॉक यूटी की संख्या अगर पूछी जाए तो 2 है, दिल्ली और चंडीगढ़। भारत की स्थलीय सीमा पूछा जाए तो 15,200 किलोमीटर, और भारत की तटीय सीमा पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर, और भारत का द्वीपों के सहित तटीय सीमा पूछी जाए तो 1516। अब बात आती है कि भारत के स्थलीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है और तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले हमारा गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई, तटीय राज्यों की संख्या 9। यहाँ पे लिख रहे हैं भारत में तटीय राज्यों की संख्या तो कितनी है, 9 है। वह कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनको लिख ले रहे हैं हम लोग। गुजरात, एक सेकेंड, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में हो जाएगा हम लोगों का कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में नीचे जाएंगे तो केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में हो जाएगा वहां पे ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब ये हमारे क्या हो गए, भारत के तटीय राज्य हो गए। अब भारत के देखते हैं, भारत के स्थलीय राज्यों की सीमा कहाँ कहाँ पे लगती है, मतलब कितने स्थलीय राज्यों की सीमा है। अगर पूछा जाए टोटल लंबाई कितनी है तो 15,200। और कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो पहले हमारा हो जाएगा गुजरात, यानी कि यहाँ पे लग रहा है गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल प्रदेश 6, उत्तराखंड 7, यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, सिक्किम 10। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे असम 11, अरुणाचल प्रदेश 12, म्यांमार के साथ में लगेगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड,
नागालैंड के बाद में मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद में त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए हमारे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उसके बाद में हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो टोटल संख्या कितनी होगी स्थलीय राज्यों की? तो हो जाएगी 17। तो यहाँ पे हम लोग केवल संख्या लिख ले रहे हैं कि भारत में स्थलीय राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 17। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों लगती हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? फिर से सुनो। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा मतलब तटीय सीमा दोनों लगती हैं? तो ऐसे कितने राज्य हैं? 2 राज्य हैं। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो पहला है हमारा गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन से हैं? ऐसे राज्य जिनकी सीमा स्थलीय तथा तटीय दोनों से लगती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो एक हो जाएगा हमारा गुजरात, एक सेकेंड, गुजरात और दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, यह इतना हमें भारत के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक था कि भारत के पड़ोसी देश, ये हमारा टॉपिक था। और ये मैप जो लिया गया है वो एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आप लोग निश्चिंत होकर इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की क्लास का जो बेस रहेगा, आधार रहेगा, वो रहेगा एनसीईआरटी। फिर उसके बाद में जो भी कंटेंट एक्स्ट्रा का लगेगा वो हम उसमें ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनको देखते हैं पहले। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा है? पाकिस्तान। तो भारत का एक पड़ोसी देश कौन सा है और जो एक कैंसर की तरह हो गया है हम लोगों के लिए, कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, भारत का दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी सीमा दिख रही होगी, ये वाली जो सीमा दिख रही है, ये कौन सी है हमारी? यहां से जूम कर ले रहे हैं, ये है अफगानिस्तान। कौन सा है? ये वाली इस तरह से यहां से इसको टच करता है। तो ये हमारा हो गया अफगानिस्तान। तो पहले कौन सा हम लोगों ने देखा? पाकिस्तान, और फिर उसके बाद में अफगानिस्तान। ये वाली यहां से सीमा ये दिख रही है ना, ये किसकी है? तो अफगानिस्तान की है। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान एक हो गया हमारा, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन। कौन सा है? चीन। तो चीन की सीमा देखिए यहां से स्टार्ट होती है और इस तरह से ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पे हमारा सिक्किम और यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश।
तो ये कहाँ पे है? तो चीन की सीमा के साथ में भारत का। कौन कौन से हैं? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? तो चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं राज्य। तो एक पड़ोसी देश हमारा चीन हो गया। दूसरा, यहाँ पे इसके बाद में आप लोग देखिए ये वाला क्षेत्र, यहां से ये क्या है? तो नेपाल है। इस पट्टी को कहते हैं नेपाल। ठीक है, तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? तो भूटान। ठीक, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद में यहां से लेकर ये वाला क्षेत्र जो है ये है म्यांमार। तो म्यांमार भी जो है हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत से ही अलग हुआ है 1947, इसका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, उसी समय पे इसको अलग कर दिया गया था। तो ये वाला क्षेत्र देखिए ये कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक, मैं अभी बोल गया कि बांग्लादेश को जो है 1905 में अलग किया गया था, ऐसा नहीं। ठीक है, इसकी भी कहानी अभी बता दे रहे हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, सभी को पता है, तो उससे पहले 14 अगस्त 1947 को एक आयोग के मतलब सिफारिश पर भारत को दो भागों में बांट दिया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यानी कि भारत। तो पाकिस्तान के दो पार्ट बनाए गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान के रूप में भी 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में 1971 में बांग्लादेश एक अलग राज्य स्वतंत्र रूप से बना। तो ये कहानी थी। तो ये देश ये वाला हो गया बांग्लादेश। तो भारत के साथ में कितने राज्य देश हो गए जो सीमा साझा करते हैं? एक हो गया पाकिस्तान पहला, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा हो गया म्यांमार और सातवां हो गया बांग्लादेश। आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके देश को देखेंगे। तो पहले हम लोग को इनकी बाउंड्री देख लेते हैं, किसके साथ में कितने किलोमीटर की लगती है। जैसे पाकिस्तान के साथ में भारत की बाउंड्री कितनी लगती है? तो यहाँ से लेकर ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है? पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है भारत, और इसकी 3323 किलोमीटर है। ठीक है, 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ में अगर पूछा जाए तो 106 किलोमीटर। और यह भारत के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम। ठीक है, उसके बाद में चीन, तो चीन के साथ में कितनी है? 3488 किलोमीटर है। नेपाल, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। म्यांमार, तो म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ में जो है सबसे अधिक है, कितनी है? तो 4096। तो भारत की सीमा जो है सबसे अधिक किसके साथ में लगती है? तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ, अरे सॉरी, बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ में लगती है? तो अफगानिस्तान के। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइए चलिए अब एक एक को देख पढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग का कौन सा पड़ोसी देश? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ये रहा, यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश है। ठीक, इसको हम लोग ड्रॉ करें तो इसको कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक, तो ये वाला जो रेंज है
एरिया है ये क्या है, तो बांग्लादेश है। ठीक, तो बांग्लादेश की किस किस के राज्य, मतलब कौन कौन से राज्य हैं बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश जो है वो पश्चिम बंगाल से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है, पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल के साथ में तो सीमा साझा करेगा। तो पहला हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम। मिजोरम के बाद में यहाँ पे लगेगी किसकी सीमा, तो मेघालय, मेघालय। और यहाँ पे सीमा लगेगी किसकी, तो असम की, असम। ठीक है, कौन कौन से हो गए, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और यहाँ पे कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक, ये 5 राज्य जो हैं अब बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक, और सबसे अधिक राज्य जो हैं इसी के साथ में सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में। इसकी कुल बॉर्डर की लंबाई कितनी है, तो 40-96 किलोमीटर। ठीक है, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है। इसके साथ में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत का सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है, तो बांग्लादेश के साथ में। अगला, सबसे अधिक राज्य जो है किस देश के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। तो हम लोग बांग्लादेश के बारे में देख चुके हैं। बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो मेघालय है, असम है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में एक बात याद रखनी है कि भारत का एकमात्र राज्य कह सकते हैं कि जो तीनों तरफ से, मतलब 3 तरफ से किसी विदेशी राज्य की सीमा से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है कौन सा, त्रिपुरा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाकिस्तान को देखते हैं। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से, ये वाला क्षेत्र पूरा क्या है, पाकिस्तान का है। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, गुजरात पहले हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो पंजाब, पंजाब। ये रहा हमारा यहाँ पे जम्मू कश्मीर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लद्दाख। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से सीमा साझा करते हैं वो भी लिख ले रहे हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य, पहले तो इसकी सीमा रेखा जो है, बाउंड्री लाइन जो है, इसको क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, भारत, पॉइंट लिख ले रहे हैं, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान के बीच लाइन, तो उस लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ठीक है, अब राज्य कौन कौन से हैं तो उनको भी लिख लेते हैं। पहला है राज्य गुजरात, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ये क्या है, तो ये राज्य हैं। ठीक है, 2 यूटी हैं, कौन कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में इतना याद रखना है हम लोग को। पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है भारत,
और जो लाइन है उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अच्छा, यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको कब यूटी बनाया गया, तो ये भी याद रख लेना 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अफगानिस्तान को देख ले रहे हैं। अफगानिस्तान की सीमा जो है यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में लगती है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, पीओके। क्या है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। यह जो वह क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान ने भारत के क्षेत्र को क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया है। तो इसके साथ में अब भारत की डायरेक्ट सीमा अफगानिस्तान के साथ में नहीं लगती है। पीओके वाला जो क्षेत्र वो भारत का ही है, इस वजह से अफगानिस्तान की भी सीमा भारत के साथ में लगती है। ठीक, और पीओके जो है वर्तमान में भले ही भारत के पास में नहीं है, परंतु तो ये किसका हिस्सा, भारत का ही हिस्सा है। तो यहां से किसकी सीमा लगती है, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा लगती है इसकी, कितनी, 106 किलोमीटर। ठीक है, किसके साथ में लगेगी, तो लद्दाख। याद रखना है अफगानिस्तान के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया हमारा नेपाल। ये यहाँ पे क्षेत्र कौन सा है, हमारा नेपाल का है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा है, नेपाल। नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य तो कौन कौन से हैं। पहला ये वाला हम लोगों को दिख रहा है, ये है उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद में हमारा कौन सा हो जाएगा, यूपी, फिर बिहार, फिर यहाँ पे हमारा कौन सा है, सिक्किम, और यहाँ पे हमारा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक, ये किसके साथ में लगते हैं, तो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इनको लिख ले रहे हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य तो कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार के बाद में हो जाएगा सिक्किम, के बाद में हो जाएगा हमारा तो पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। ये राज्य हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, तो भूटान वाला क्षेत्र है। कौन सा है, भूटान। तो भूटान के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो पहले तो हमारा एक हो गया यहाँ पे, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। भूटान के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य हैं, तो हो जाएगा पहले हमारा सिक्किम, के बाद में पश्चिम बंगाल, फिर असम, और असम के बाद में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भूटान के साथ में 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा म्यांमार को देखेंगे। कौन सा राज्य, म्यांमार। तो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये हमारा यहाँ पे क्या है, म्यांमार है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश के नीचे हमारा हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड के बाद में यहाँ पे मणिपुर, फिर उसके बाद में मिजोरम। तो कौन कौन से राज्य हैं? म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य तो कौन कौन से हैं? पहले हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड, और नागालैंड के बाद में हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के बाद में हो जाएगा हमारा मिजोरम, मिजोरम। ठीक, तो ये राज्य जो है म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सिक्किम का भी देख लिया, मतलब नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में, और अब बच्चा हम लोग का चीन के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य। ठीक है, कौन सा? चीन के साथ, चीन से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आइए इनको भी देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हमारा कौन सा है? एक यूटी है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बाद में यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम के बाद में यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहले तो यूटी हमारी कौन कौन सी है? तो लद्दाख, लद्दाख जो क्या है हमारी यूटी है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम, और लास्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये राज्य जो है चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, भारत और चीन के बीच में क्या है? भारत और चीन के बीच में, चीन के बीच लाइन, तो उस लाइन को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। कौन सी है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो ये हमारे किसके साथ में है? तो चीन के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। तो हम लोगों ने अब अलग अलग से भी देख लिया है कि कौन सा किसके साथ में सीमा साझा करते हैं। आइए अब हम लोग मैप में एक साथ में पूरा समराइज करके देख लेते हैं। ये है यहाँ पे, पहले हम लोग पर देख लेते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ में कौन कौन सा है? तो अभी देखा गुजरात वाला क्षेत्र, कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में यहाँ पे जम्मू कश्मीर, और फिर लद्दाख। इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है हम लोगों की? तो राग जप ले। ट्रिक क्या है? राग जप ले। ठीक है, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से गुजरात, जा से जम्मू कश्मीर, पा से पंजाब, और ले से लद्दाख। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। देखो हर तरह से हम आपको बता रहे हैं, बस आपको एग्जाम तक याद रखना है इसको।
अगला है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की बाउंड्री, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र कौन सा है, अफगानिस्तान का। तो यहाँ पे पीओके वाले क्षेत्र में क्या करता है, ये टच कर रहा है पीओके वाले क्षेत्र में अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जो है सबसे कम सीमा लगती है भारत के साथ में, कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर। ठीक है, यह क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है, परंतु सर्वाधिक किसके साथ में लगती है ये पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चीन के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य, तो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक तो पहले हमारा लद्दाख हो गया, ये वाला सीमा टच कर रहा है यहाँ से। फिर उसके बाद में ये आप देख रहे होगा, ये क्या से हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में यहाँ पे सिक्किम, और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। ये भी हमारे क्या है, नेपाल के साथ में चीन के साथ में सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन से हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला हमारा लद्दाख, लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम, फिर उसके बाद में भूटान। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा साझा करते हैं। तो किसके साथ में कर रहे हैं, चीन के साथ में। चीन और भारत के बीच में जो ये एक लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य, तो कौन कौन से हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, उत्तराखंड है। और ये वाले पूरी बाउंड्री किसकी है, तो नेपाल की है। तो नेपाल की सीमा किसके साथ में लगती है, तो पहले तो हम लोगों ने देख लिया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में ये नीचे रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, और बिहार के बाद में यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी ये वाली सीमा जो है, ये किसकी लग रही है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की ये वाली सीमा। और पश्चिम बंगाल के बाद में अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र, यहाँ से ये वाला पूरा क्या है, पश्चिम बंगाल है। ये वाला क्षेत्र पूरा क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्षेत्र पूरा किसका है, पश्चिम बंगाल का है, जो मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दिया है। ये किसका है, तो पश्चिम बंगाल का है। तो अब साफ साफ दिख रहा होगा कि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है नेपाल के साथ में भी लग रही है और भूटान के साथ में भी लग रही है। तो नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हो गए, हिमाचल, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उसके बाद में पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये हमारे हो गए नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाले। अब देख लेते हैं भूटान के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। भूटान के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य, तो पहले तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाली बाउंड्री किसकी है, सिक्किम की है। सिक्किम के बाद में यहाँ पे अभी बताया था ये वाली बाउंड्री किसकी है, तो हो जाएगी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट ये वाली बाउंड्री जो हमारी हो जाएगी, एक सेकेंड, ये वाली बाउंड्री जो है किसकी है, असम की है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, असम हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे रहा ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो किस 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 के साथ में लग रही है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग म्यांमार के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य, तो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये वाली बाउंड्री जो है हम लोगों की किसकी है, म्यांमार की बाउंड्री है। कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं,
तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश पूरा है, यहाँ से इतना पूरा अरुणाचल प्रदेश के साथ में। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा है, ये नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, और मणिपुर के बाद में मिजोरम। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। किसके साथ में, तो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट देख ले रहे हैं बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। तो पहले बांग्लादेश की हम बाउंड्री बना दे रहे हैं। ये हमारी किसकी बन रही है, बांग्लादेश की बाउंड्री बन रही है। ठीक, अब बांग्लादेश किसके साथ में सीमा साझा कर रहा है, तो पहले तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये किसका है, मेघालय का। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बाउंड्री जो है किसकी है, तो असम की है। किसकी है, असम, मेघालय, असम। उसके बाद में यहाँ पे जो रहा ये वाला क्षेत्र हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक, और पश्चिम बंगाल के बाद में ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, त्रिपुरा। अभी बताया था त्रिपुरा जो है हमारा 3 तरफ से घिरा हुआ है, किसके साथ में, तो बांग्लादेश की बाउंड्री से। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र मिजोरम है, तो बांग्लादेश के साथ में किसकी किसकी सीमा लगती है, असम, मेघालय। ठीक है, उसके बाद में त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हो गए बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करने वाले। तो अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और इनके साथ में कौन कौन सी सीमा लगती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट और इस तरीके से समझ में आया होगा। अगर ट्रिक से भी अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं, जैसे नेपाल के साथ में कौन सी ट्रिक है सीमा साझा करने वाली, तो UUBSP, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा है, UUBSP, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में नागमणि और उनको मिली, क्या हो जाएगा, नागमणि और उनको मिली। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और नीचे हो जाएगा मिजोरम। किसके साथ में, तो म्यांमार के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य। तो हम लोग ये वाला पूरा देख चुके हैं, भारत के तटीय राज्यों की संख्या क्या है और ये वगैरह वगैरह चीजें हम लोग देख चुके हैं अच्छे से। और ये हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअल भी देख लिया है कि अलग अलग मैप में देखो, उसके अंदर हम लोगों ने ओवरऑल देखा और इसके अंदर हमने एक एक स्टेट को और एक एक के कंट्री को क्या करिए, फोकस करके देखा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा भारत के पड़ोसी देश जो है ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए थे एनसीईआरटी में, वो लेके आए हैं, इनको हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो क्या क्या है, क्वेश्चन है पहला कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा राज्य नहीं है। ठीक है, राजस्थान के साथ में गुजरती है, जी हाँ गुजरती है। छत्तीसगढ़ के साथ में गुजरती है, तो गुजरती है। त्रिपुरा के साथ में गुजरती है, तो गुजरती है। तो उड़ीसा के साथ में नहीं गुजरती है। कौन कौन से राज्य, 8 राज्य हैं। फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
वेस्ट बंगाल और उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं और इनसे कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का मतलब कितनी है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा भारत का सबसे देशांतरी क्षेत्र कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्या बताना हमें, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। बात करें हम लोग तो भारत के सबसे उत्तरी वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिणी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। इसी प्रकार से पश्चिमी हो जाएगा, देखो ये उत्तर दक्षिण पश्चिम ये बोल रहे हैं, परंतु हम लोगों को पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इनके सबके साथ में इसके साथ में भी नॉर्थ जुड़ेगा, इसके साथ में भी नॉर्थ जुड़ेगा। इसकी बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो हम लोगों का सबसे पूर्वी बताना था, तो कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाला क्या था हम लोग का, उड़ीसा, दूसरे वाले का क्या है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है, किस देश के साथ में लगती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नेपाल, नेपाल में क्या ट्रिक बनाई थी, UUBSP, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यही बोल रहा है, तो नेपाल के साथ में यह सीमा साझा करते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चीन के साथ में कौन कौन से होंगे, तो पहले लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम और सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ में कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और मेघालय हो गया, सॉरी अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार के साथ में कौन कौन से राज्य हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म अवकाश के आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में जाएंगे। कवरत्ती किसकी राजधानी है, तो लक्षद्वीप की है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, कवरत्ती। अंडमान निकोबार की राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगी, तो पोर्ट ब्लेयर, जिसको वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है विजयपुरम। याद रखना है, दमनदीप की दमनदीपी है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब इनमें से बताना है किसकी सीमा भारत के साथ में नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। तो भूटान के साथ में, तो जी हाँ लगती है। बांग्लादेश के साथ में, तो हाँ इसके भी साथ लगती है। नेपाल के साथ में, तो ये भी इसके भी साथ में लगती है। परंतु तजाकिस्तान के साथ में भारत की सीमा नहीं लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा यानी कि बी। ठीक है, तजाकिस्तान जो है यह मध्य एशिया का देश है। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। फिर से सुनिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश हैं। यह पांचों के 5 देश रूस जो यूएसएसआर था उससे अलग हुआ है 1991 में। ठीक है, यूएसएसआर की मतलब एक जो था वो टूटा, 18 भागों में टूट गया। ठीक, किसी दिन हम लोग वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताएंगे आप लोगों को कि नेपाल मतलब जो रूस है कि कौन कौन से भाग किस किस में टूटा है। तो ये हम लोगों का अभ्यास जो कंप्लीट हो गया है। भारत का आकार एवं स्थिति, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, उनको भी हम लोगों ने देख लिया है। आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा।
आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा भारत का भौतिक स्वरूप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। फीडबैक अवश्य दें और इस क्लास की पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।